बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एटक की ओर से 11 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग जिला कलेक्टर के यहाँ धरना दे रहे हैं। पहला मांग है कि हमारी रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इस महंगाई में जो 1650 रुपया प्रति माह मानदेय मिलता है उसे बढ़ा करके 25,000 रुपया। दूसरा सवाल, रसोइया के सेवानिवृत्ति का उम्र जो है वह 60 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष किया जाए। तीसरा हम लोगों का मांग है कि जो रसोइया मृत हो गई हैं उनके परिवार को 4 लाख का अनुग्रह राशि देना है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी तक दर्जनों रसोइया जो मरी उनका अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया, उसका अविलंब भुगतान किया जाए। मध्याह्न भोजन में जो NGO का प्रवेश कराया जा रहा है और अभी खास करके शहरी क्षेत्र में NGO का प्रवेश कराया जा रहा है। बेतिया बगहा में NGO का प्रवेश करा दिया गया। बेतिया नगर निगम, रामनगर में, लौरिया नगर पंचायत में, चनपटिया नगर पंचायत में, इन तमाम जगहों पर, नरकटियागंज में, इन तमाम शहरी इलाकों में NGO के प्रवेश कराने की योजना बनाई जा रही है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि मध्याह्न भोजन में NGO के प्रवेश पर रोक लगाया जाए और इसके साथ ही मध्याह्न भोजन का जो जिला कार्यालय है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जो कार्यालय है, उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस पर रोक लगाने के लिए आज हम लोग जिला पदाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। फरवरी में बजट आने वाला है। बजट के पहले इस धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि यदि रसोइया के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं किया गया तो इस बजट के बाद हम लोग बिहार की रसोइया हड़ताल पर जाएगी, कलेक्ट्रेट जाम करेगी। लगातार आंदोलन में हम लोग जाएंगे, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो। दोनों सरकार के रसोइया विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और यदि बजट में इनका मानदेय नहीं बढ़ता है तब हमारा आंदोलन, आक्रोशपूर्ण आंदोलन हम करने की तैयारी कर रहे हैं। आपका परिचय? ओम प्रकाश क्रांति, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ।